जय श्री कृष्ण। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में शुभ संकेतों के बारे में जानकारी दूंगा। निर्जला एकादशी के दिन अगर 5 संकेत आपको दिखाई देते हैं तो समझ लेना कि भगवान शिव आपके ऊपर, भगवान विष्णु आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न हैं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जब हम अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं, जब हम अपने इष्ट देवता को पूजते हैं, उनकी आराधना का दिन आता है तो हमें संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम उपाय करते हैं, तो उन समय पर हमें कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिनसे हमारी किस्मत बदल जाती है। अगर आपको ये संकेत दिखाई दें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो समझ लेना आपकी किस्मत बदलेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यह संकेत धन प्राप्ति के और किस्मत बदलने वाले संकेत होते हैं। अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी संकेत दिखाई देता है तो आप तुरंत यह उपाय करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है शिवलिंग का दिखाई देना। निर्जला एकादशी से पहले या निर्जला एकादशी के दिन अगर आपको शिवलिंग दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु आपसे बेहद ही प्रसन्न है, भगवान शिव आपसे बेहद ही प्रसन्न है और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तुरंत एकादशी वाले दिन बेलपत्र लें। बेलपत्र पर आप लाल चंदन की बिंदी लगाएं और साथ ही रोली नहीं लगानी है, लाल चंदन। और बेलपत्र पर आपको जय श्री राम या श्री राम लिखना है और भगवान शिव को समर्पित कर देना है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। दूसरा है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र देखना। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर भगवान शिव की पूजा की जाए, भगवान शिव की आराधना की जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान देना है, भगवान शिव की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अगला है गौ माता के दर्शन। गौ माता भगवान कृष्ण की बेहद ही प्रिय है। गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का वास है। अगर आपको गौ माता के दर्शन होते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन एक वस्त्र लेना है आपको। निर्जला एकादशी के दिन एक वस्त्र आपको लेना है और साथ ही फल लेने हैं। 2 फल ले लें, हरी दुर्वा ले लें और 1 लोटा जल ले लें। गौशाला जाएंगे, गौ माता के चरणों पर जल डालना है, गौ माता को फल खिलाने हैं, दुर्वा दल खिलानी है और गौ माता को एक वस्त्र उड़ा देना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये एक संकेत होते हैं कि आपकी पूजा से देवता प्रसन्न है, आपके इष्ट देवता प्रसन्न है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तुलसी माता के दर्शन। तुलसी माता भगवान विष्णु की बेहद ही प्रिय हैं। यहाँ तक कि तुलसी दल के बिना भगवान का भोग भी नहीं लगता, भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपको तुलसी माता के दर्शन होते हैं तो आपको चौमुखी दीपक एकादशी वाले दिन तुलसी माता के सामने जला देना चाहिए। तुलसी माता को स्पर्श ना करें, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें, लेकिन आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जला करके तुलसी माता की परिक्रमा करें। ऐसे माता तुलसी प्रसन्न होकर के आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। कहते हैं कि जब तुलसी माता प्रसन्न हो तो भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानी और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। तुलसी माता के गमले में आप 2 पीली कौड़ी, साथ ही 2 कमलगट्टा, 1 रुपये का सिक्का डाल दें और दूसरे दिन ये उठा करके आप घर की तिजोरी में रखें। इससे भरपूर धन आता है, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु के दर्शन होना। अगर आपको भगवान विष्णु की दर्शन होते हैं, जैसे भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखाई देती है या आपको भगवान विष्णु का मंदिर दिखाई दे रहा है, आप वहाँ जाकर के भगवान की दर्शन कर रहे हैं, तो यह लाखों व्यक्तियों में से किसी एक को ही ऐसे दर्शन होते हैं। अगर आपको भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हैं तो आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से
भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं, आ रही सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही एक थाली भोजन की आपको गरीबों में दान करनी चाहिए या किसी बड़े बुजुर्ग को भोजन कराना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं और जीवन की सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। निर्जला एकादशी के दिन अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाती है, वैसे बहुत कम गौ माता आपके दरवाजे पर आती है, महीने में 2 महीने में, लेकिन अगर निर्जला एकादशी के दिन या गंगा दशहरा के दिन, निर्जला एकादशी के दिन या गंगा दशहरा के दिन अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आपकी किस्मत बदलने वाला यह योग होता है। तुरंत गौ माता को फल खिला दें। या आपके दरवाजे पर कोई साधु आ जाता है एकादशी के दिन, खासकर एकादशी के दिन कोई साधु आता है और भिक्षा मांगता है तो उसको भिक्षा जरूर दें, उससे आप शब्द ना बोलें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत रखें, भगवान के सामने संकल्प करें और संकल्प पूर्वक व्रत करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो एकादशी का जो दिन होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है, निर्जला एकादशी का। तो आपको किस प्रकार के स्वप्न संकेत दिखाई देते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर भी आपको वीडियो जरूर प्राप्त होगी। तो एकादशी से पहले अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो आपको संकेत जरूर नजर आएंगे। कोई भी संकेत नजर आए आपको जरूर संकेत नजर आएंगे और आपकी किस्मत बदलने वाले वो संकेत हैं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। अगर निर्जला एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में व्रत रखा जाए, पूरी श्रद्धा के साथ में व्रत रखा जाए तो साल की सभी एकादशियों का जितना फल होता है उतना सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में आपको व्रत रखना है। अगर नियम के साथ में आप व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, अवश्य आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आ रही सारी व्याधाएं, परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।